Good evening, everyone. Once again, this is Khushbu Singh and I welcome you all to my YouTube channel. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की वीडियो होने वाली है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम क्या-क्या कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो भी और आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। ओके। सो आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। वीडियो में प्लीज़ एंड तक रुकेगा अगर आप कंप्लीटली कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी थी तो प्लीज़ इससे पहले की क्लासेस ज़रूर देखिए क्योंकि इससे पहले हम एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मेटिंग और जो भी हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं एक्सेल में वो सब कवर कर चुके हैं। सो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। आज हमारा एक्सेल सीरीज़ का डे 3 है और आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाइएगा जाने से पहले कि वीडियो कैसी लगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। अब आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट पर जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्रिएट की थी। तो ये हमारी एक्सेल शीट मैंने कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं यहाँ पे क्योंकि अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगी तो 2-4 सेल्स में शायद आपको ठीक से समझ में ना आए। सो मैंने यहाँ पे लगभग 11 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सो दैट आपको जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वो सब आपको क्लियरली विजिबल होगा। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे हम किसी भी एक सेल को हम या 2 सेल को क्या करेंगे 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनके ये कॉलम हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स के सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में जिन स्टूडेंट्स के 60 से अबव मार्क्स हैं वो सेल जो है हाईलाइट हो जाएं सो दैट मुझे अपने आप से पता चल जाए कि किस तरीके से हमारे जो टॉप स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके बारे में पता चल जाए। तो उसके लिए फंक्शन है। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाइलाइट सेल रूल्स पे जाओगे। यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ साथ आप लेस देन भी दे सकते हो, बिटवीन भी दे सकते हो, इक्वल टू भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो, कोई टेक्स्ट हो। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटर देन करके देखते हैं कि अगर किसी के 70 से अबव है या बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 70 दे रहा है स्क्रीन पर, अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 70 दे रहा है तो सपोज मैं यहाँ पे 70 की जगह यहाँ पे 80 देती हूँ कि 80 से ऊपर जिनके मार्क्स हो वो सेल हाईलाइट हो जाए। और यहाँ पे विद बॉक्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपकी फॉर्मेटिंग दी हुई है कि कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, रेड फिल और डायरेक्ट डार्क रेड टेक्स्ट हो या येलो फिल हो या ग्रीन फिल हो। तो आप रेड बॉर्डर हो सिर्फ या फिर लाइट रेड फिल हो, है ना, तो आप ये दे सकते हो। तो मैं ग्रीन फिल देना चाहूंगी। ओके। सो ग्रीन फिल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक किया। ठीक है, वापस से मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन को। Okay, मैंने यहाँ पे जूम आउट किया है तो ये देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे जिसके मार्क्स जो हैं 80 से अबव है वो सारे के सारे सेल्स यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। ओके, सारे के सारे। अगेन अगर मुझे क्या करना है, लेस देन वालों को हाईलाइट करना है तो मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ इसी सेल में, इसी कॉलम में। ठीक है, और मैं क्या दूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी और हाईलाइट रूल्स में लेस देन दे देती हूँ कि भाई जिसके मार्क्स जो हैं हमारे 50 से कम हो वो हमारे क्या हो, येलो कलर से आ जाए। ठीक है, येलो फिल से। ओके। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके 50 से कम है। ओके। सो हम यहाँ पे 60 से कम दे देते हैं कि हमारा कोई स्टूडेंट है जिसके 60 से कम है। या फिर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं मार्क्स। ओके, हम वहाँ पे चेंज नहीं करते, हम यहाँ पे एक स्टूडेंट के मार्क्स क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 33 मार्क्स दे देंगे, एंटर। तो ये देख सकते हो आप, ये वाला जो सेल था वो येलो कलर से आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करती है। अगर यहाँ पे कोई और स्टूडेंट भी होगा जिसके 40 मार्क्स हैं तो वो भी यहाँ पे येलो कलर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट में दे देते हैं हम, ये स्टूडेंट है हमारा और इसको हम कुछ और दे देते हैं जैसे कि हाईलाइट सेल में हम इक्वल टू, जिसके या फिर हम सारे के सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट साइंस तक। ठीक है, कौन से अब हमारे हाईलाइट हो जाए जिनके मार्क्स जो हैं वो इक्वल टू हो 100 के। ओके,
तो जिनके 100 के इक्वल हो वो क्या हो जाए, हमारा ग्रीन फिल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सो कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे देते हैं हम कोई कलर स्पेशल सा दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का ग्रीन कलर आ गया। जिनके हाँ 100 मार्क्स हैं इक्वल, वो जो है हमारे मार्क्स ग्रीन कलर से आ रहे हैं। आप चाहो तो कोई और कलर भी डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद हम टोटल में कर सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी कर सकते हैं अप्लाई। हम देखते हैं कि वो वाले सेल हमारे फॉर्मेट हो जाएं, टोटल मार्क्स में करके देखते हैं जिनका कोई बिटवीन हो, इन बिटवीन मार्क्स हो हमारे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रहा है 354 से 415 तक। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, मैं इतना ही रहने देती हूँ। जो जिसके इतने मार्क्स हैं उसके ये जो है हमारा इस तरीके से रेड फिल से, लाइट रेड फिल से टेक्स्ट आ रहा है फॉर्मेटेड। ओके, सो ये होती है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। किसी में पर्टिकुलर टेक्स्ट है ना, जैसे कि एड्रेस में कर सकते हो। कोई स्टूडेंट है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है तो उसका एड्रेस डाल सकते हो कि भाई इस एड्रेस में जिस जिसके टेक्स्ट आ रहा है ये वो हो जाए हाईलाइट, तो ये भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका टॉप और बॉटम रूल्स। ठीक है, टॉप और बॉटम रूल्स में हम क्या कर सकते हैं, हमारे अब सपोज आपको सोशल में टॉप 10 स्टूडेंट्स निकालने हैं। ठीक है, या फिर मैथ्स में टॉप 10 स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, टॉप 10 या फिर बॉटम 10 या अबव एवरेज भी ले सकते हो, बिलो एवरेज भी ले सकते हो। कोई स्टूडेंट अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है तो वो पता चल जाए। ठीक है, मैं टॉप 10 ले रही हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही लो। ठीक है, आप यहाँ पे टॉप 5 स्टूडेंट्स भी ले सकते हो कि मुझे यहाँ पे टॉप क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स के नेम चाहिए। ठीक है, और वो किस कलर से आए, हमारे लाइट रेड फिल में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। ये सारे के सारे टॉप 5 में आते हैं क्योंकि सभी के मार्क्स क्या हैं, 89, 89, 90, 99, 98 है ना। तो ये टॉप 5 की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि मार्क्स इनके क्या हो रहे हैं, क्लैश हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, काफी इक्वल इक्वल मार्क्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। डेटा बार्स में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर डेटा बार्स भी दे सकते हो, है ना। सपोज ये वाला सेल है, हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो डेटा बार्स से क्या होगा आपका, यहाँ पे इस तरीके से देखो दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे क्या हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे डेटा बार सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारा बार्स में डेटा शो कर देता है कि देखो थोड़ा सा किसके कम है किसके ज्यादा है, तो इस तरीके से डेटा बार्स में ये शो कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कलर स्केल से देना है तो आप कलर स्केल से भी सेम तरीके से ही अप्लाई कर सकते हो किसी भी सेल पर। यहाँ पे आप कलर स्केल भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कलर स्केल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज का जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर कलर से क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अब देखो 91 से 100 तक के जो है ये लाइट रेड फिल्म में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे 81 से 90 तक के ये येलो फिल्म में आ रहे हैं। उससे कम के हमारे लाइट ग्रीन फिल्म में आ रहे हैं। तो ये होते हैं डेटा बार्स, कि डेटा बार्स से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्स वगैरह किसी सिंबल से भी अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आप नीचे जाओगे आइकन सेट में जाओगे। ठीक है, इसमें से आप कोई भी आइकन ले सकते हो कि किसकी कैसी डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, डायरेक्शन वाला आइकन भी ले सकते हो, मैं ले रही हूँ स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये डेटा जो है नंबर वाला ये हमारा स्टार्स के थ्रू दिखा रहा है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्रीन को जूम कर लिया। अब आप देख सकते हो कि जिसके जो है हमारे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनके स्टार फुल हैं, और जिनके जो हैं हाफ हाफ आ रहे हैं यहाँ पे 56 हैं तो इसका हाफ है, और जिसके उससे भी कम है 51 से कम है तो ये हमारा एम्प्टी स्टार आ रहा है। 40 वाले का भी एम्प्टी स्टार आ रहा है। तो इस तरीके से आप आइकन्स से भी रिलेट कर सकते हो डेटा को, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका जो है यहाँ पे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कंप्लीटली तैयार हो रही है कि आप डिजिटली कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। और यहाँ पे आप
आपको कोई भी डेटा अगर देखना है तो आपको मैनुअली सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन है टॉप टॉप स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग लगाई और देखो 100 वाले जो बच्चे हैं वो अलग ही आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे रूल्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसे अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको यहाँ पे किसी से भी क्लियर रूल करने हैं या फिर न्यू रूल लगाना है तो आप खुद से न्यू रूल भी लगा सकते हो। अपना खुद का कोई रूल बना सकते हो, ठीक है? बेस्ड ऑन किसी सर्टेन वैल्यू के बेसिस पे या बना सकते हो, ठीक है? कोई फॉर्मेट कर सकते हो सेल जिसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो, ठीक है? बिटवीन में डाल सकते हो और उसको यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हो, फॉर्मेट भी दे सकते हो। सपोज 90 दे दिया आपने एंड 99 दे दिया। ओके, सो फॉर्मेट कैसे करेंगे हम, कोई पर्टिकुलर बोल्ड दे देते हैं, ओके, और यहाँ पे कलर दे देते हैं। किस कलर से कोई कलर ऐसा है जो हमने अभी तक नहीं यूज किया है, पर्पल दे देते हैं। ओके, ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हम अप्लाई कैसे करेंगे इस वाली फॉर्मेटिंग को, देख लेते हैं। रूल्स हमारे होंगे मोर रूल्स में जाकर, ओके। हम यहाँ से भी अपना दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू भी यहाँ पे दे सकते हैं 100। तो इसी तरीके से आप अपने खुद से फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने 100 वाला दिया था ना, तो 100 वाला ओके करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई 100 में होगा तो वो क्या हो गया, फिर से पर्पल कलर हो गया। तो आप अपने खुद के रूल्स भी बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको कहीं से रूल्स सारे के सारे क्लियर करना है तो आप वो क्लियर भी कर सकते हो। सपोज टोटल में या फिर साइंस में हमारे यहाँ पे से हमने सारे रूल्स क्लियर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या फिर एंटायर शीट, पूरी शीट में से भी आप एक साथ कर सकते हो, सिलेक्टेड सेल से कर सकते हो। यहाँ पे हमारे सिलेक्टेड सेल्स जो थे वो सारे क्या हो गए हैं, वापस से फ्री हो गए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो क्लियर रूल्स करके आप क्या कर रहे हो, ये फ्री कर रहे हो। रूल्स को आप मैनेज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब ये जो डेटा है ये हम एक टेबल की तरह से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल में। तो अगर आपको कोई इनमें से पर्टिकुलर पैटर्न लेना है अपने टेबल के लिए तो आप वो ले सकते हो। सपोज ये वाला है, ठीक है, ओके प्रेस करोगे, रेंज दोगे तो आपका ये जो फॉर्मेट हो गया है टेबल, इस तरीके से ये आपका टेबल फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पे फिल्टर्स के ऑप्शन भी आ गए हैं। तो फिल्टर्स में आप क्या कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर रेंज के ही हमारा जो है वो दे सकते हो। सपोज आपको सिर्फ अमन अमन के ही मार्क्स देखने हैं, ओके करो तो सिलेक्ट ऑल पे एक बार क्लिक करोगे तो ये सारे डीसिलेक्ट हो जाएंगे, और ओके करोगे अमन पे करके, अमन को सिलेक्ट करके ओके करना है तो सिर्फ अमन के मार्क्स आ रहे हैं। तो ये होते हैं फिल्टर्स। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ में हमने यहाँ पे फिल्टर्स भी कवर किए। वैसे हम क्या करेंगे, फिल्टर आगे की क्लास में भी कवर करेंगे। तो सिलेक्ट ऑल करोगे तो सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। सपोज आपको 2-3 स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं, प्रीत के नहीं देखने, प्रिया के नहीं देखने, राम के नहीं देखने, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2-3 स्टूडेंट्स के मार्क्स ही देखने हैं आपको। तो जिसके देखने हैं उसके सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे तो आपके उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं, ओके। तो ये थी आपकी कंडीशनल फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पे आप न्यू टेबल स्टाइल भी दे सकते हो, पाइवेट टेबल भी दे सकते हो। पाइवेट टेबल हम लोग अलग से कवर करेंगे। तो सिलेक्ट ऑल पे दोबारा से करोगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स पे आ जाएंगे, और सबको डिसलेक्ट करोगे और तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के आप ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे हम सेक्शन चेंज कर देते हैं, बी कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स का सेक्शन, ओके, और कुछ का यहाँ पे सी कर देते हैं। तो फिल्टर्स आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा, इसमें कॉलम्स में मैं गई तो यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, 3 तरह का डेटा है हमारे। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे ए का डेटा दिखाई दे, तो बी और सी को मैंने डी सिलेक्ट किया, ठीक है। ए आ गया तो हमारे जितने भी सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए, और अदर सेक्शंस के जो हैं हट गए। तो ये होते हैं फिल्टर्स, ओके। सो ये होता है फॉर्मेट टेबल। और सेल को भी आप पर्टिकुलर सेल्स का भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। सपोज आप यहाँ से देख लो कि अगर आपको सेल्स को भी फॉर्मेट करना है तो आप अपने हिसाब से जो भी जिस तरह का फॉर्मेट देना चाहते हो उस तरह का फॉर्मेट आप यहाँ से सेल्स को दे सकते हो। इस तरीके से देखो जो हमने सिलेक्ट किया था कलर वो यहाँ पे सेल्स के लिए आ गया है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई
तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस तरीके से आपको ये क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी कमेंट में बताइए, हम आगे की क्लास में ज़रूर कवर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। ओके, गुड बाय।